अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि सगोत में फातिमा खातून बाजियान के हमरा आगे बढ़ते हुए उनसे कहती है, बाजार में फैल जाओ, जो कोई भी उस ताजर को देखे वो मुझे इतला दे। बाजियान कहती, जैसे आपका हुक्म फातिमा खातून, और वहां से आगे बढ़ जाती हैं। इधर फलादियोस भी ताजर का भेस धारे आगे बढ़ रहा होता है। वो जैसे थोड़ा आगे आता है तो सामने फातिमा नजर आती है तो फौरन पीछे हटकर खड़ा हो जाता है और छुप कर देखने लग जाता है। फातिमा खातून भी बेकरार निगाहों से फलादियोस को ढूंढ रही होती है और फिर फलादियोस दूसरी जानब रवाना हो जाता है। इस दौरान फातिमा की नजर उस पर पड़ जाती है और कहती है, अकचोरा, आज मैं तुम्हें तलाश करके रहूंगी, और फौरन उसके पीछे जाती है। फलादियोस को भी पता चल जाता है कि फातिमा उसका पीछा कर रही है और फातिमा मुसलसल उसके पीछे आ रही होती है, लेकिन फलादियोस गायब हो जाता है। फातिमा कहती, तुम कहाँ हो अकचोरा? के पीछे से ही यगीत आ जाता है और पूछता है, क्या तुम ताजिर की तलाश में हो फातिमा? एक आदमी के पीछे जाना ये तुम्हें जेब नहीं देता। फातिमा कहती, यगीत साहब, इन दिनों आप नहीं जानते कि कहाँ रुकना है और क्या बात कहनी है। यगीत कहता, मैं जानता हूँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। जल्द ही तुम मेरी मंगेतर बनोगी। और यह सुनते साथ ही फातिमा कहती, मंगेतर? मैंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। यगीत कहता, तुम ऐसा क्यों कर रही हो फातिमा? तुम्हारी माँ राजी है, तुम्हारे बाबा राजी है और तुम्हारे भाई भी राजी हैं, सिर्फ तुम्हें एतराज है। तो फातिमा कहती, मैं अभी तक राजी नहीं हूँ और ये मेरे राजी होने के बगैर नहीं होगा। यगीत कहता, ये होगा फातिमा, ये होगा, लेकिन मैं तुम्हें राजी करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारा दिल जीतना है। हमारी शादी एक दिन जरूर होगी। तुम कभी भी अपनी माँ की नाफरमानी नहीं करोगी। चलो वक्त जाया ना करें। तो फातिमा कहती, तुमने वो नहीं सुना जो मैंने कहा, दोबारा मेरे रास्ते में मत खड़े होना यगीत साहब। और ये कहकर जाने लगती है तो यगीत कहता, मलहून खातून ने मेरी माँ से कहा है कि तैयारियां शुरू कर दो। वो कपड़े बेचता है, ठीक है, इससे कपड़े खरीदो। वैसे भी मैं उसकी जिंदगी का मकरूज हूँ। तो फातिमा कहती, ठीक है, अगर तुम उसे ढूंढ सके तो मुझे बताना। यगीत कहता, इसकी जरूरत नहीं, मैं उसका कर्ज अदा कर सकता हूँ। यह सुनकर फातिमा बिना जवाब दिए वहां से रवाना हो जाती है। और फिर जंगल में हलीमा जब दरसून के पास आई हुई होती है तो दरसून से पूछता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हलीमा पूछती, वो कौन था? दरसून कहता, कोई जो रास्ता भटक गया, मेरी तरह। पहली बार मैंने महसूस किया कि मैं एक जगह से ताल्लुक रखता हूँ। अब मुझे एक नई जगह तलाश करनी है। और तुम, क्या तुम भी रास्ता भूल गई हो? हलीमा कहती, मैं तुम जैसी नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये यकीनी बनाना चाहती थी कि तुम चले गए हो। इसके अलावा तुम्हें कोई बेहतर जगह नहीं मिल सकती, सहमत भी न करना। तो दरसून कहता, मुझे लगा कि तुम नहीं चाहती कि मैं जाऊँ। हलीमा कहती, कौन? मैंने नहीं कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर दरसून का रुमाल निकाल कर उसे देते हुए कहती है, ये तुम इसे वापस लेना भूल गए। जिसे देखते हुए दरसून कहता, मेरी माँ का रुमाल? तुमने अपने आप को बगैर किसी वजह से थकाया, ये तुम्हारा है। हलीमा कहती, ठीक है, फिर मैं इसे नहीं रखना चाहती, और उसे जमीन पर फेंक देती है। यह देखकर दरसून हंसता है और कहता है, तुम हमेशा जिद करती हो सरदारजादी, जब तक किस्मत हमें दोबारा ना मिला दे, सलामत रहो। और ये कहकर दरसून अपने घोड़े पर सवार हो जाता है। तो हलीमा कहती, तुम जिद्दी हो, मुझे तुम्हारी मदद कभी नहीं करनी चाहिए थी। अगर हम दोबारा मिले तो तकदीर हमारे लिए एक मोहलक अंजाम लाएगी। यह सुनकर दरसून बिना जवाब दिए वहां से रवाना हो जाता है, जबकि हलीमा वही रुमाल जमीन से उठा लेती है और उसे साफ करके अपने पास रख लेती है और दरसून को याद करती है। इधर सगोत में अलाउद्दीन साहब अपने आदमी से कहते हैं, पहले एनागोल जाओ, वहाँ के अमीर लोगों का रिकॉर्ड लेकर आओ, मैं उन सब को एक एक करके देखूंगा, बिल्कुल भी उनमें से किसी को भी ना छोड़ना, तुम फौरन रवाना हो जाओ। तो वो आदमी कहता है, जो आपका हुक्म हजूर। और अलाउद्दीन साहब नीचे आते हैं। कितने में ही सराय का दरवाजा खुलता है और फलादियोस ताजर के कपड़े पहने वहाँ दाखिल होता है। उसे देखते हुए अलाउद्दीन साहब कहते, फलादियोस, इस बार तुम्हें यहाँ कौन सी हवा लाई है? तो फलादियोस कहता, तारीख हुआ। अलाउद्दीन साहब कहते, क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो? फलादियोस कहता, हेक्टर सब कुछ जला देगा अलाउद्दीन। सगोत और एनागोल में वो तमाम देहातों और कबाइल पर हमला करेगा। चारों तरफ बगावत की आग और जंग होगी। अलाउद्दीन साहब कहते, ये तुम क्या कह रहे हो? ये सब कब होगा? इसका पता चला? फलादियोस कहता, नहीं, उसने मुझे वक्त नहीं बताया, उसने मुझे इस काम के लिए वजीफे पर मुकर्रर किया है। जब वक्त आएगा तो मुझे तुम्हारा सामना करना पड़ेगा। अलाउद्दीन साहब पूछते, तुम किस जगह पर हमला करोगे? फलादियोस कहता, हेक्टर बहुत होशियार है, वो फिलहाल मुझ पर भरोसा करता है, लेकिन वो अपने मंसूबे के बारे में किसी को नहीं बताता। वो कहता है कि वक्त आने पर बताएगा। तो अलाउद्दीन साहब कहते, हमें जल्द से जल्द उनका सर काटना होगा, वरना ऐसा लगता है कि वो हमारे लिए बड़ी मुसीबत बनेंगे, ज़ाहिर है। फलादियोस कहता, सिर्फ ये ही नहीं, एक बड़ी फौज यहाँ आ रही है, एक फौज जो सिर्फ मारने के लिए जमा हुई। आने वाली जंग में बहुत ज्यादा जाने जाएंगी अलाउद्दीन। हेक्टर का मकसद जंग शुरू होने से पहले तुम्हें कमजोर करना है। तो अलाउद्दीन साहब कहते, फौज कहाँ से आ रही है, क्या वो जानते हो? तो फलादियोस कहता, गेंज की पहाड़ी रास्तों से, वो बहुत ज्यादा है अलाउद्दीन। अगर तुम लोग अच्छी तरह से तैयारी नहीं करते तो इस फौज के खिलाफ टिक नहीं पाओगे। ये सुनकर
अलाउद्दीन साहब थोड़ा परेशान हो जाते हैं और फिर थोड़ी देर खामोश रहने के बाद कहते, मैं कुछ जानना चाहता हूँ, तुम ये सब किस लिए कर रहे हो? तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो? इस पर फ्लादियुस कहता, सलीबियों ने मेरे आबाओ अजदाद को कत्ल किया। मैंने अपना बचपन इनके जुल्म के बारे में सुनते गुजारा, जिस तरह उन्होंने हमारे मुकद्दस मुअब्बद आया सोफिया को कैसे लूटा और कुस्तुनतुनिया को कैसे तबाह किया। बचपन में ये मेरे डरावने ख्वाब थे। सिर्फ ये भी नहीं, जब मैं बड़ा हुआ और सरहदों पर तैनात हुआ तो मैंने सलीबियों का हर तरह के तशद्दुद का मुशाहिदा किया। वो खुदा के नाम नाहक लेकर हर वो काम करते हैं जिसने उन्होंने मना किया है, गोया ये उसका हुक्म है। दर हकीकत वो बहुत से लोगों को धोखा देते हैं जिन्हें खुदा की मोहब्बत और हिफाजत की जरूरत है। इन्हें धोखा देकर अपनी तरफ खींचते हैं। मैं उसके खिलाफ खामोश नहीं रहूंगा। इसीलिए ये सुनकर अलाउद्दीन साहब कहते हैं, समझ गया। दूसरी जानब जंगल में आगे बढ़ते हुए शहजादी अस्पुरचा उरहान साहब से कहती है, तुम मुझे कैद करके कुछ हासिल नहीं कर सकते उरहान। उरहान साहब कहते, मैं तुम्हें कैद नहीं कर रहा बल्कि तुम्हें जिंदा रख रहा हूँ। शहजादी कहती, क्या बड़ापन है। और फिर उरहान साहब को रोकते हुए कहती, देखो ऐसी चीजें हैं जो तुम नहीं जानते। मुझे फौरन एज़निक वापस जाना है, वो मोहब्बत के सुरमा। तो उरहान साहब उसकी बात काटते हुए कहते, तो तुम समझ गई कि उन्होंने तुम्हारे बाप को अपने कब्जे में ले लिया है। ठीक है, तुम होशियार लड़की हो। तो शहजादी कहती, तुम्हें कैसे पता? उरहान साहब कहते, उन्होंने ही तुम्हारे बाप को गार से अगवा किया था जहां मैंने उन्हें इलाज के लिए भेजा था। तो शहजादी कहती, अच्छा तो तुम सब कुछ जानते हो, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मुझे क्यों जाना है। छोड़ो, मुझे जाने दो। उरहान साहब कहते, तुम जिद्दी हो लेकिन मैं ज्यादा जिद्दी हूँ। एज़निक के बारे में भूल जाओ। शहजादी पूछती, तुम मुझे कैसे रोकोगे? उरहान साहब कहते, जबरदस्ती ही क्यों ना हो, तुम्हें मेहमान बनाकर रखूंगा। यह सुनते साथ ही वो खंजर निकाल कर उरहान साहब को मारने लगती है। तो उरहान साहब भी अपना छोटा खंजर उसकी गर्दन पर तान लेते हैं। उरहान साहब कहते, चाहो तो दोबारा सोच लो। शहजादी कहती, अगर मैं तुम्हें नहीं मार पाई तो मैं खुद को मार दूंगी, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी कैदी नहीं होंगी। और उरहान साहब का छोटा खंजर अपने आप को मारने की कोशिश करती है। तो उरहान साहब कहते, शहजादी एक दिन हम सब मरेंगे, लेकिन मैं आज तुम्हें मरने नहीं दे सकता। अगर ऐसा है तो फिर चलो। और शहजादी को जबरदस्ती पकड़ कर ले जाने लगते हैं। जबकि इधर अब्दुर्रहमान दैफने को हाथ मुंह धुलवा रहा होता है। तुमरल और बालाबान भी पास खड़े ये सारा मंजर देख रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। इस दौरान उरहान साहब शहजादी को पकड़ कर लेकर आ रहे होते हैं और शहजादी कह रही होती है, छोड़ो, छोड़ दो मुझे। दैफने भी शहजादी को देखती है और फिर उरहान साहब खलील से कहते, खलील रस्सी लाओ। खलील रस्सी लेकर आता है। तो उरहान साहब कहते, तुम्हें देखने वाला तुम्हें शहजादी समझेगा, लेकिन तुम पागल हो, तुम्हें काबू में रखना मुश्किल है। और शहजादी के हाथों को रस्सी से बांधना शुरू कर देते हैं। तो शहजादी कहती, तुमने अभी मेरा पागलपन नहीं देखा, मैं तुमसे इसका हिसाब लूंगी उरहान। उरहान साहब कहते, अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा मुंह बंद कर दूं तो चुप रहो। और फिर शहजादी कहती है, आज तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। उरहान साहब कहते, चलो शहजादी घोड़ा गाड़ी में बैठो, दैफने तुम भी चलो। और शहजादी को गाड़ी के अंदर सवार कर देते हैं और दैफने भी उस गाड़ी के अंदर सवार हो जाती है। शहजादी उरहान साहब से कहती, वहशी आदमी। और उरहान साहब दरवाजा बंद कर देता है। और फिर उरहान साहब कहते, हवा हमारे हक में हो गई है खलील। बाज़ंतीन दो हिस्सों में तकसीम हो गया है। हमने यहाँ हेक्टर का एक बाजू तोड़ दिया है। तो खलील कहता, इंशाल्लाह हम दूसरा बाजू तब तोड़ देंगे जब हम ये जान लेंगे कि उसकी फौज कहाँ से आ रही है हजूर। उरहान साहब कहते, इसके बाद हम हेक्टर की फौज को शिकस्त देकर एक और तीर चलाए बगैर बोरसा में दाखिल होंगे अल्लाह के हुक्म से। तो सब कहते हैं इंशाल्लाह। और फिर खलील कहता, हजूर रात होने से पहले हम सिर्फ पुराने कबीले तक पहुंच सकते हैं। उरहान साहब कहते, सरदारान को बुलाओ, जिरगा करते हैं, ये एक नए हदफ का तयन करने का वक्त है। और फिर वहां से रवाना होते हैं। और नाज़रीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान के लिए प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।